जय श्री महाकाल। तनाव भरी इस ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मानसिक तनाव, सर दर्द, अन्य समस्याएं होती रहती हैं। माइग्रेन होता है, सर में दर्द बना रहता है। इसके लिए आप किसी भी अमावस्या के दिन एक पीला नींबू ले आएं, उसको अपने सर पे ऐसे लगाएं, लगा के 7 बार एंटी क्लॉक उसको घुमा दें। 7 बार घुमा करके उसको दोनों अंगूठों से बीच से फाड़ दें। फाड़ के घर से दूर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा आप 3 अमावस्या को कर लें। पहले ही अमावस्या से आपको लाभ मिलने लगेगा। 3 अमावस्या कर लीजिए। सर दर्द, मानसिक तनाव और अन्य जो समस्याएं हैं आपकी दूर होने लगेंगी और त्वरित ही आपको लाभ मिलने लगेगा। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बता रहे हैं गुरु को मजबूत करने का उपाय। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, गुरु शुभ फल नहीं दे रहा है, उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। आप करें, किसी भी गुरुवार के दिन से ये कर सकते हैं। आप पीसी हुई हल्दी ले लें। जब भी आप स्नान करें गुरुवार के दिन, पीसी हुई हल्दी को उस बाल्टी में डाल के उसी से स्नान करें। और गुरुवार के दिन से हल्दी का पीला टीका मस्तक पर धारण करना शुरू कर दें। रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु आपका अनुकूल फल देने लगेगा, शुभ फल देने लगेगा और गुरु से जो भी मजबूती होगी आपको मिलने लगेगी। यह उपाय आप करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्ण। अगर आपको रात्रि में भयानक स्वप्न आ रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप एकांत में नहीं रह पा रहे हैं, अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप हनुमान जी का स्मरण करें। हनुमान जी के नाम का सहारा लें। हनुमान चालीसा का पाठ संपुटित रात्रिकालीन में 8 से लेकर 11 बजे के बीच में करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक सरसों के तेल का दीपक जला लें हनुमान जी के सामने। दीपक जला के संकल्प ले लें और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, यह संपुट लगा लें। संपुटित पाठ 1 कर लें, 11 कर लें, जो संभव हो पाए ये कर लें। और जिस बिस्तर पर आप शयन कर रहे हैं उस पर गंगा जल छिड़ के, ध्यान रहे बिस्तर जूठा नहीं होना चाहिए और आपका पैर उत्तर की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। आप ऐसा करके देखें। अगर भयानक स्वप्न आ रहे हैं, डर लग रहा है, तो त्वरित ही आपको लाभ मिलने लगेगा। आप करके देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आपको आज पुण्य बनाने का उपाय हम बताने वाले हैं। पुण्य कैसे अर्जन करें। आप अगर समस्याओं से ग्रसित हैं, पाप ज़्यादा है, आप संकट में घिरे हुए हैं, तो इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। आप बाज़ार से एक ताम्रपात्र लाएं और ताम्रपात्र को ले आकर रविवार के दिन अपने घर में रख लें। सोमवार के दिन किसी शिवालय में चले जाएं और उस शिवालय में 1 लोटा जल उसी ताम्रपात्र में लेके जाएं। भोलेनाथ बाबा को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के वहीं पर वो ताम्रपात्र छोड़ के चले आएं। जैसे ताम्रपात्र आप छोड़ के चले आएंगे तो वह लोटा जो कोई भी प्राप्त करेगा उससे वो जल ही चढ़ाएगा। आप मान लीजिए रोज़ जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो उस लोटे को जो ले जाएगा वह पूजा में इस्तेमाल करेगा, जल चढ़ाएगा। उसका पूर्ण जो लाभ होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो आप
ताम्रपात्र के लोटे को छोड़ के और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके चले आएं। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे उस लोटे से जल चढ़ेगा, आपके भाग्योदय में, आपके पुण्य में वृद्धि होने लगेगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसको करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत से लोगों को देखा गया है कि कर्ज में डूबे हुए हैं। धन उनका दूसरे लोगों ने ले लिया, धन वापस नहीं आ रहा है और स्वयं कर्ज ले लिए हैं। बहुत सरल उपाय है, आप इसको निश्चित करें, विशेष लाभदायी होगा। आप प्रातःकालीन बेला में उठ जाएं, स्नान ध्यान कर लें। स्नान ध्यान करके एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़ को घोल लें और उस जल को भगवान भास्कर सूर्य नारायण भगवान को ओम सूर्य नारायणाय नमः बोलते हुए उस मीठे जल को आप चढ़ाएं। अगर आपको धन की समस्याएं आ रही हैं, धन आपका, कर्ज आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो धन वापस आएगा। और अगर कोई धन आपका ले लिया है तो उसके लिए तांबे के पात्र में लाल मिर्च डाल के और भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करें और जो धन आपका लिया हो उसका नाम स्मरण करते हुए आप जल को चढ़ा दें। निश्चित ही वो आपका धन वापस करेगा, उसके ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर बल पड़ेगा और आपकी वो धन वापस कर देगा। ऐसा आप करके देखें। जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय श्री महाकाल। यह जो समय चल रहा है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई आती ही रहती है, किसी न किसी प्रकार का संकट आता ही रहता है। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपके जीवन में संकट के ही बादल छाए हुए हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। उसकी जो चौपाइयाँ हैं उनको मंत्र की तरह प्रयोग करें। 2 प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों आप कर सकते हैं। पहला प्रयोग, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भोर में 4 से 6 के बीच में सुंदर कांड का पाठ करें। संपुट यही लगाएं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस संपुट से एक पाठ कर लें। ऐसा आपको 27 शनिवार या 27 मंगलवार करना है और करने के बाद इसी मंत्र से 11 आहुति गूगल गुड़ घी से हवन कर देना है। इससे विशेष लाभ होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इसको 1100 बार आप पाठ करें और पाठ करके कम से कम 108 बार इसकी आहुति दे दें। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। आपके जितने संकट हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत संकट से जूझ रहे हैं, कोई निवारण नहीं मिल रहा है, तो यह जो रामचरितमानस का ये जो मंत्र है, ये विशेष फलदायी होगा। आप इसको करके देखें, विशेष लाभ होगा। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव शंभू। आज के समय में
प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई समस्या इस मृत्यु लोक में होती ही रहती है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दृष्टि दोष, नज़र दोष लग गया है, आप पीड़ित हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, या आपको लगता है आप किसी ग्रह से पीड़ित हैं, शनि राहु केतु से पीड़ित हैं, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं, शारीरिक कष्ट बना रहता है, उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। शनिवार के दिन आप काला धागा ले लें और काले धागे से अपनी शरीर की पूरी लंबाई किसी से नपवा लें और उस धागे को ले जा करके, धागा वो रहे जिससे टूट जाए, पतला धागा रखें और पूरी लंबाई नाप करके पीपल की वृक्ष, ध्यान रहे समय का ध्यान विशेष रहे, सुबह प्रातःकालीन सत्र से 11 बजे के बीच में ही करना है। 11 बजे के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास न जाएं। शनिवार के दिन चले जाएं और लंबाई नाप करके पीपल के वृक्ष पर चारों तरफ से बांध दें। बांध करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, नारायण का कोई भी मंत्र बैठ के वहाँ 11, 21, 27 बार जो है जप लें। और जप करने के बाद वहीं पर जप करके अपनी प्रार्थना कर लें कि नारायण हमारे जितने कष्ट हैं, जो भी समस्या हो आपको, मानसिक रूप से आप वहीं विचार करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। आपको ऐसा 3 शनिवार करना है, आप देखेंगे अद्भुत लाभ होगा। ना आपको पूजा करने की ज़रूरत है, पूजा करवाने की ज़रूरत है और धन खर्च करने की ज़रूरत है। आपको अनोखा लाभ होगा, अनोखा परिणाम मिलेगा, आप करके देखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वास्तु के हिसाब से हम आपको कुछ प्रयोग बता रहे हैं। घर पर आपकी अनुकूलता बनी रहे, सभी को आवश्यकता होती है कि हमारा घर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए, धन की प्राप्ति हो और सुख समृद्धि हमारे यहाँ रहे। तो वास्तु के अनुसार आप अपने घर के सामने अशोक का वृक्ष लगाएं, नीम का वृक्ष लगाएं और नारियल के वृक्ष लगाएं। यह आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे, विकास की वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। और ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि अपने घर के सामने कांटेदार वृक्ष, दूधदार वृक्ष कतई न लगाएं। आप यह प्रयोग करके देखें, विशेष लाभ होगा। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कलयुग में हम आपको बता रहे हैं कि सबको भोजन, कपड़ा और मकान की परम आवश्यकता होती है और बहुत अधिक आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक कष्ट में हैं, तभी यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अगर आप मकान नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए एक सरल सा उपाय करिए। आप किसी भी एकादशी को किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाएं, एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र में आप लिखें कि विश्व के नारायण पालनकर्ता, उनके नाम से लिखें। उसमें अपनी मनोकामना लिखें मकान के लिए। उसमें लिख करके श्रीमन नारायण की चरणों में चढ़ा दीजिए। पीले अगर पुष्प हैं तो पीला पुष्प नहीं, एक गांठ हल्दी नारायण के चरणों में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आधी हल्दी तोड़कर वहीं चढ़ा दें, आधी हल्दी उसको आप वापस घर ले आएं। ऐसा आपको 3 एकादशी करना है।
3 से चौथा एकादशी आपको नहीं लगेगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, घर की, कपड़े, मकान, रोटी, जो भी समस्याएं हैं, भगवान श्रीमान नारायण की कृपा से पूर्ण हो जाएगी और आप देखेंगे शीघ्रातिशीघ्र रहने की आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा आप करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख और 31 तारीख है तो आपका मूलांक जो होगा अंक ज्योतिष के हिसाब से वो होगा 4। इस पे हर्षल ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। आपके जीवन पे हर्षल ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि ये शनि तुल्य राशि है, लेकिन शनि का इस पे प्रभाव इतना नहीं रहता। इस पे सूर्य और राहु सदृश जो फलित रहता है, जो इसका असर रहता है, वो देखा जाता है। ऐसे राशि वाले कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे, कभी बीच का रास्ता नहीं कि सामान्य स्थिति रहे। अगर ये उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे तो आसमान पे रहेंगे और अगर इनका पतन होगा तो फर्श पे एकदम नीचे चले जाएंगे। इनको ध्यान देने वाली बात है, लाल वस्त्र से परहेज करें। इनके लिए अनुकूल रंग जो रहेगा वह रहेगा भूरा रंग रहेगा और नीला रंग भी इनके लिए लाभदायक रहेगा। आपकी जो जन्म तिथि 4 अनुकूल तिथियां होंगी, 4 तारीख होंगी, 13 तारीख होंगी, 31 तारीख होंगी। आप इसी तिथियों के अनुसार से अनुकूलता ढूंढें, आपको विशेष लाभ होगा। आपका जो जीवन में मूलांक 4 का विशेष प्रभाव रहेगा। आप 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को कुछ अगर शुभ कार्य करते हैं तो विशेष लाभ होगा। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आपकी रक्षाबंधन में तरह तरह के मत विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पंचांगों में भी काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन इस मतभेद का निर्णय कैसे किया जाए, तो इसमें मैंने निर्णय सिंधु का विचार जो पढ़ा और आप सबको मैं अवगत करा रहा हूँ। अब की बार रक्षाबंधन अगर आप मना रहे हैं तो हमारे मतानुसार, अगर जैसे पूर्णिमा 11 तारीख को 10:39 से 12 तारीख को 7:06 तक रहने वाली है, और जो भद्रा काल में कहा गया है कि श्रावणी उपकर्म, रक्षाबंधन, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो इससे जो है राजा को नुकसान होने की संभावना रहती है, और होलिका दहन अगर भद्रा में होता है तो गांव में आग लगने का डर रहता है। तो भद्रा का जो दोष है, भद्रा से रक्षाबंधन 11 तारीख को ही आप मनाएं, लेकिन भद्रा की जो स्थिति है 10:39 से रात्रि 8:52 तक भद्रा है। आप 11 तारीख को ही 8:52 के बाद रात्रिकालीन में ही रक्षाबंधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रिकालीन में भी रक्षा बांधने का विधान है। आप 11 तारीख को 8:52 से लेके सुबह 7:06 तक पूर्णिमा है, आप किसी भी समय रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन न करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री महाकाल। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, नाम जप का विशेष महत्व है। अगर कुछ करते हैं, इसमें से कुछ एक भी अगर जप करते हैं, जल चढ़ाते हैं प्रतिदिन, तब भी विशेष लाभ है। अगर आपको
धन की आवश्यकता है, आपको धन प्राप्ति की परम आवश्यकता है, धन से आप परेशान हैं, धन नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनवा करके गन्ने का रस या शहद से रुद्राभिषेक करवाएं। आप देखेंगे भोलेनाथ बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, व्यापार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका निवारण होगा। या आपके पास उतना धन नहीं है कि आप अभिषेक करवा पाएँ, तो उसके लिए आप बाज़ार से गन्ने का रस लाएं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 बार भोलेनाथ का अभिषेक आप स्वयं कर लें, विशेष लाभ होगा। जय श्री महाकाल। काल राधे राधे। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का गायत्री मंत्र। आप इसे मंगलवार के दिन से प्रातःकाल स्नान कर लें, ध्यान कर लें और स्नान ध्यान करके हनुमान जी की विधिवत पूजा कर लें और रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार यह मंत्र का जप कर लें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र हनुमान जी का हनुमत गायत्री है, इसको आप करें, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और किसी प्रकार का संकट या समस्या से आप ग्रसित हैं तो इसमें विशेष लाभ होगा, करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जो हमारे यहाँ प्राचीन सभ्यता में दरिद्रता का माना जाता था योग, आज इस फैशन के ज़माने में लोग उसको फैशन बना रहे हैं। उनको यह नहीं पता इसके वजह से दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रता आती है, मानसिक अशांति होती है, बौद्धिक क्षमता समाप्त हो जाती है। आज फैशन में आप देखेंगे फटे हुए कपड़े पहन के लोग चल रहे हैं, नाखून बड़े बड़े किए हुए हैं, बड़े बड़े बाल किए हुए हैं, दांत उनके गंदे हैं। और जब भी आप देखें भोजन करने की या कुछ खा रहे हैं तो तेजी तेजी से खा रहे हैं, ठूस ठूस कर खा रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती और दरिद्रता का वास होता है। पुराने वस्त्र मत पहने, गंदे कपड़े मत पहने, साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, जल्दी जल्दी भोजन न ग्रहण करें, बाल बड़े न करें, नाखून बड़े न करें। आप देखिए मानसिक अशांति आपको जो हो रही है, धन का जब वो अभाव बन रहा है वह समाप्त होगा। आप ये आजमा के देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम सब देख रहे हैं कि जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो शास्त्र के नियमानुसार नहीं है, वो चीज़ें हम करते हैं और फिर हमको नुकसान उठाना पड़ता है। आज एक प्रचलन सा चल गया है शनि के शांति के लिए। आप देखेंगे जगह जगह शनि मंदिर का निर्माण होता है। सायंकालीन बेला में सभी लोग दीपक जलाने चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि सायंकालीन सत्र में अगर आप शनि को दीपक लगाने के लिए पीपल के वृक्ष के बाद जाते हैं तो उसका क्या दोष है? आपको उसका दुष्परिणाम ही मिलता है। ऐसा कभी न करें। सायंकालीन वेला में
पीपल के वृक्ष में दरिद्र का वास होता है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास दीपक लगाने वाले को मानसिक अशांति और दरिद्रता का योग बनता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा कभी न करें। अगर शनि से पीड़ा है और शनि की शांति चाह रहे हैं तो प्रातःकालीन बेला में 7 बजे से पहले भोर में उठ जाएं, स्नान ध्यान करके सरसों के तेल का दीपक लेके जाएं और पीपल के जड़ में जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं और एक दीपक जलाएं। आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, शनि शांत होगा। भूल करके भी रविवार के दिन पीपल का वृक्ष का स्पर्श न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होगा। आप भूल कर ये कभी न करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, बहुत दान कर रहे हैं, बहुत पूर्ण अर्जन कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कोई लाभ। हम आपको बताएंगे रावण संहिता पद्धति से आपके भविष्य के बारे में, आपकी बाधाओं के बारे में। क्यों पूजा आपको नहीं लग रही है, क्यों समस्याओं से है पीड़ित, क्यों घर में होती है कलह, सबका निवारण करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको उसका समाधान करेंगे। जय श्री महाकाल। आज हम बताने वाले हैं, बहुत से लोगों को मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में समस्या हो रही है, राज्य की तरफ से समस्याएं हो रही हैं, न्यायालय से समस्या हो रही है, लड़ाई झगड़े में मुकदमाबाजी हो गई है, तारीख पे तारीख आती जा रही है, निपटारा नहीं हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुलभ उपाय है। हनुमान जी का स्मरण करते हुए प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन हनुमान जी का करें। लेपन करने के बाद बढ़िया धूप दीप नैवेद्य, तुलसी की माला पहनाएं और हनुमान चालीसा 7 पाठ वहीं पर बैठ के करें। बाएं पैर के अंगूठे का चंदन निकाल के किसी पात्र में रख लें, उसको अपने पास रखें। जब भी कभी मुकदमा में या कहीं जा रहे हैं उस चंदन का ही आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे 7 मंगलवार करके देखिए, आप देखिए धीरे धीरे जो भी मुकदमा है उसका निपटारा हो जाएगा। जो भी लड़ाई झगड़े या कुछ ज़्यादा अशांति हो रही है उसमें हनुमान जी की विशेष कृपा से लाभ होने लगेगा। ये आप आजमा के देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताने वाले हैं, प्रत्येक मनुष्य के कोई न कोई शत्रु होते हैं और शत्रु से सभी परेशान हैं। किसी न किसी वजह से शत्रु परेशान करते ही रहते हैं। एक तंत्र प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। आप घर से अपने दूर दक्षिण दिशा की तरफ निर्जन स्थान जहाँ भी हो वहाँ चले जाएं। 2-3 फीट का गड्ढा खोद लें। बाएं अंगूठे का थोड़ा सा किसी चीज़ से, सुई या किसी चीज़ से थोड़ा सा ब्लड निकालें बाएं हाथ का, और जो शत्रु है उसका नाम लाल पेन से लिख करके और ब्लड उसी जो गड्ढा खोदे हैं उसी में डाल दें और पर्ची डाल के मूल के उसको बिना पीछे पलट के देखे हुए जब आप चले आए, देखेंगे 27 दिन के अंदर शत्रु जो प्रबल है आपको परेशान कर रहा है वो शांत हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। आप आजमा के देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
हम आज आपको बता रहे हैं सूतक। अगर आपको सूतक के बारे में नहीं पता है या सूतक को आप नहीं मानते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। सूतक जनना शौच। जनना शौच में परिवार में, कुटुंब में या कहीं भी आपके परिवार में कोई बालक जन्म लेता है तो वह जनना शौच में आ जाता है। 10 दिन तक आपको सूतक मानना ही पड़ेगा। और शास्त्रों के अनुसार मरणा शौच जो कहा गया है, जब कुटुंब में, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह 10 दिन का सूतक आपको लगता ही लगता है। इसमें जो निषेध है, आपको नाखून, बाल, साबुन, वस्त्र धुलना या किसी प्रकार का तला भुना भोजन करना या निषेध रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने पितरों की जो कृपा है वह तो बंद हो ही जाती है। इससे पितृ क्रोधित होते हैं, वो श्राप देते हैं, आपके जीवन में अशुभ होने लगता है। सूतक काल में कहा गया है ईश्वर वह स्थान छोड़ देते हैं, इसलिए पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए। भगवान को उठा करके किसी और अन्यत्र जगह, शालिग्राम भगवान हैं, शिव जी हैं, जो भी आपके पास हैं, अन्यत्र कहीं रखवा दें। दूसरे के द्वारा पूजा की जानी चाहिए और भूल करके भी पूजा न करें। आप गायत्री संध्या मानसिक कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन भूल करके भी अगर सूतक लगा है तो ये सारे कार्य न करें। अगर यह आप करते हैं तो पितरों के जो क्रोध से आप पीड़ित हो जाएंगे, पितरों के श्राप से आप पीड़ित हो जाएंगे और इसको आपको काफ़ी दुष्परिणाम मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आप बीमार हैं, बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं, इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन दवा फायदा नहीं कर रही है। साधारण सा उपाय है, आप जब भी दवा ग्रहण करें, ओम नमो नारायणाय नमः। अगर महिला हैं, ओम का उच्चारण मत करिए आप, नमो नारायणाय नमः। पुरुष हैं, ओम नमो नारायणाय नमः 21 बार बोल करके उस दवा को ग्रहण करिए। वही दवा अमृत तुल्य हो जाएगी, 100% लाभ होगा। आप कहीं गए हुए हैं, अचानक से बीमार हो गए, समस्या हो गई, औषधि नहीं है आपके पास, आप शुद्ध जल ले लीजिए। आजमाया हुआ है, करके देखें। शुद्ध जल ले लें, उसमें देखते हुए 21 बार ओम नमो नारायणाय नमः। आप जल को देखते रहिए, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर। ओम नमो नारायणाय नमः। उस जल को औषधि स्वरूप में आप प्राप्त कर लें। आप देखेंगे जैसे दवा कार्य करती है वैसे वो जल कार्य करेगा और आप त्वरित ही निरोग हो जाएंगे। आप करके देखें, जो भी मर्ज है, जो भी समस्याएं हैं, उसमें आपको आराम मिलेगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आपको बता रहे हैं वास्तु के हिसाब से घर के सामने कांटेदार वृक्ष, कांटेदार झाड़ियाँ कभी भी न लगाएं, इससे घर में अशांति होती है। कभी भी जलाशय या कुआं ये घर के उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मत रखिए, घर से दूर रखिए। जलाशय गड्ढा नहीं होना चाहिए। दूधदार वृक्ष, कटहल के जैसे वृक्ष या दूधदार कोई वृक्ष है
गूलर के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, तो उनको घर से दूर ही लगाएं। घर के पास अगर आप रह रहे हैं जहाँ, वहाँ इसको मत लगाएं, इससे भी दुष्परिणाम ही आते हैं। और ख़ास तौर से घर के आसपास कांटेदार वृक्ष तो बिल्कुल ही न लगाएं। अपने घर के नैऋत्य कोण को वजन रखें। निशाचर का स्थान होता है नैऋत्य कोण, राहु केतु का स्थान, उसको हमेशा दबा के रखें। वहाँ एक हनुमान जी का चित्र बना हुआ उड़ता हुआ झंडा ध्वज जो है उसको लगाएं, जिससे नैऋत्य दबा रहेगा तो घर का सामंजस्य बना रहेगा। आप इसको करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम बताने वाले हैं, बहुत से लोगों को मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में समस्या हो रही है, राज्य की तरफ से समस्याएं हो रही हैं, न्यायालय से समस्या हो रही है, लड़ाई झगड़े में मुकदमाबाजी हो गई है, तारीख पे तारीख आती जा रही है, निपटारा नहीं हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुलभ उपाय है। हनुमान जी का स्मरण करते हुए प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन हनुमान जी का करें। लेपन करने के बाद बढ़िया धूप दीप नैवेद्य, तुलसी की माला पहनाएं और हनुमान चालीसा 7 पाठ वहीं पर बैठ के करें। बाएं पैर के अंगूठे का चंदन निकाल के किसी पात्र में रख लें, उसको अपने पास रखें। जब भी कभी मुकदमा में या कहीं जा रहे हैं उस चंदन का ही आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे 7 मंगलवार करके देखिए, आप देखिए धीरे धीरे जो भी मुकदमा है उसका निपटारा हो जाएगा। जो भी लड़ाई झगड़े या कुछ ज़्यादा अशांति हो रही है उसमें हनुमान जी की विशेष कृपा से लाभ होने लगेगा। ये आप आजमा के देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज के समय में देखने को मिलता है बहुत से लोगों को सफ़ेद दाग हो गया, बहुत इलाज कराते हैं, बहुत से जगह पर जाते हैं, झाड़ फूँक भी कराते हैं, कोई आराम नहीं मिलता। बहुत सरल सा उपाय है, करके देखिए। आजमाया हुआ है, हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। सोमवार के दिन किसी भी शिवालय में चले जाएं, आप देखेंगे वहाँ बेलपत्र चढ़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, औषधि स्वरूप में बेलपत्र आपका मैं ले रहा हूँ, आप इसे औषधि स्वरूप में हमें प्रदान करें। वहीं मानसिक संकल्प कर लें, भोलेनाथ ये बेलपत्र आपके मंदिर से मैं ले जा रहा हूँ और हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाएं और यह औषधि 100% कार्य करे। भोलेनाथ को प्रणाम करें, वो बेलपत्र ले आएँ, घर में गंगा जल से धुलवा लें, उसको पिसवा डालें। जहाँ जहाँ आपको कुष्ठ रोग है, सफ़ेद दाग है, उस पर आप लेपन कर लें। लेपन करके छोड़ दें, दिन भर रहे, रात भर रहे, दूसरे दिन स्नान कर लें। आप 41 सोमवार करके देखिए, सफ़ेद दाग आपका गायब हो जाएगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दुर्गा सप्तशती में अनेकों ऐसे मंत्र हैं जिसका लाभ आपको मिल सकता है। अगर किसी बाधा से पीड़ित हैं, कार्य नहीं हो रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो माता जगत जननी कल्याणी का ध्यान लगाएं। नियम अनुसार शर्त सुन लें, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, 100% लाभ होगा। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में चले जाएं जहां देवी जी की स्थापना हुई हो,
मंदिर में बैठ जाएं, विधवत माता का पूजन कर लें। पूजन करके वहीं पर मानसिक संकल्प ले लें, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। इस मंत्र का जप 1100 बार करें। सोमवार के दिन से शुरुआत करके लगातार 41 दिन आप करें। अंतिम दिन किसी ब्राह्मण से या स्वयं इसी मंत्र से आप आहुति दें और 9 कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और प्रार्थना करें कि हमारी सारी बाधाओं को माता सारे कष्टों का निवारण करें। 41 दिन में ही आपको लाभ दिखने लगेगा। आप करके देखिए। जय श्री महाकाल। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जाती है रूठ। कभी ऐसा न करें। हम आपको बता रहे हैं, आपकी ही कुछ आदतों से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है। आप देखें, कभी कभी कुछ मनुष्य बैठे बैठे अपने नाखूनों को दांत से काटते रहते हैं। ये कभी मत करें। दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। ध्यान दें, कभी कभी आप बैठे हुए अनायास कागज को फाड़ रहे हैं, किसी लकड़ी को तोड़ रहे हैं, पेन से दीवालों पर लिख रहे हैं, निशान बना रहे हैं। ये कभी मत करें। लक्ष्मी जी का अनादर होगा, लक्ष्मी जी की कृपा दूर होगी, दरिद्रता बनेगा। कभी कभी आप देखे होंगे लोग अपना पैर हिलाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी आप देखें, आदत हो गई है अपने हाथों से खुजली करने की, गलत स्थान पे खुजली भी न करें, हाथ धुल लें। आप देखेंगे ये आदत छोड़िए, आप देखिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी गंदी आदतें हैं जो हमारी, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको हम गलत अवधारणा बना लिए हैं, एक आदत बना लिए हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जाती है रूठ। कभी ऐसा न करें। हम आपको बता रहे हैं, आपकी ही कुछ आदतों से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है। आप देखें, कभी कभी कुछ मनुष्य बैठे बैठे अपने नाखूनों को दांत से काटते रहते हैं। ये कभी मत करें। दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। ध्यान दें, कभी कभी आप बैठे हुए अनायास कागज को फाड़ रहे हैं, किसी लकड़ी को तोड़ रहे हैं, पेन से दीवालों पर लिख रहे हैं, निशान बना रहे हैं। ये कभी मत करें। लक्ष्मी जी का अनादर होगा, लक्ष्मी जी की कृपा दूर होगी, दरिद्रता बनेगा। कभी कभी आप देखे होंगे लोग अपना पैर हिलाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी आप देखें, आदत हो गई है अपने हाथों से खुजली करने की, गलत स्थान पे खुजली भी न करें, हाथ धुल लें। आप देखेंगे ये आदत छोड़िए, आप देखिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी गंदी आदतें हैं जो हमारी, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको हम गलत अवधारणा बना लिए हैं, एक आदत बना लिए हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कुछ अनोखे प्रयोग हैं, करके देखिए। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। छोटा सा उपाय है, अगर आप देर में सो के उठ रहे हैं तो यह आदत बदल डालिए। आप भोर में उठना चालू कर दीजिए। सुबह 8 बजे से पहले स्नान शुरू कर दीजिए। जब भी स्नान करें उत्तराभिमुख होकर करें
और जब भी शयन करें पैर को उत्तर की तरफ करके सोए। यह अनोखा प्रयोग है, आप करके देखें। जब भी भोजन करें अपने पैरों को गीला करके भोजन ग्रहण करें। बिस्तर पर कभी भी बैठ के भोजन न करें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा, लक्ष्मी जी की 100% कृपा होने लगेगी। कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं रहेगा। मैं करोड़पति होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो धन का प्रवाह है, स्रोत है, वो बना रहेगा, न कम न ज़्यादा। धन आपको मिलता रहेगा, धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। आप करके देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज के इस कलयुग में धन की सबको परम आवश्यकता है। धन किसको नहीं चाहिए, लेकिन सात्विकता से अगर धन आए, सात्विक तरीके से, सही तरीके से अगर धन अर्जन करें, वही फलित होता है। वही हमारे आचार विचार और मस्तिष्क को शुद्ध रखता है। इसलिए जब भी धनार्जन करें सही तरीके से करें। आज लक्ष्मी जी की कृपा के लिए हम आपको बता रहे हैं, शुक्रवार के दिन ये एक व्रत के समान होगा। आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, उस दिन खट्टा सेवन ना करें, किसी प्रकार का खट्टा का सेवन ना करें। घर में खीर बनवाएं, पूरी बनवाएं, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। 3 भाग कर लें, एक भाग लक्ष्मी जी के लिए, एक भाग ब्राह्मण के लिए, एक भाग गौ माता के लिए। तीनों भाग भोग लगा के उनको प्राप्त कराएं और स्वयं घर पूरे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ उसको ग्रहण करें और खट्टे का सेवन न करें। आप देखेंगे 27 शुक्रवार आप करके देखिए। आर्थिक समस्या है, दरिद्रता का निवास है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, आप देखिए परिवर्तन होने लगेगा। करके देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बता रहे हैं गुरु को मजबूत करने का उपाय। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, गुरु शुभ फल नहीं दे रहा है, उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है, आप करें। किसी भी गुरुवार के दिन से ये कर सकते हैं। आप पीसी हुई हल्दी ले लें। जब भी आप स्नान करें गुरुवार के दिन, पीसी हुई हल्दी को उस बाल्टी में डाल के उसी से स्नान करें। और गुरुवार के दिन से हल्दी का पीला टीका मस्तक पर धारण करना शुरू कर दें। रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु आपका अनुकूल फल देने लगेगा, शुभ फल देने लगेगा। और गुरु से जो भी मजबूती होगी आपको मिलने लगेगी। यह उपाय आप करके देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आपको आज पुण्य बनाने का उपाय हम बताने वाले हैं। पुण्य कैसे अर्जन करें। आप अगर समस्याओं से ग्रसित हैं, पाप ज़्यादा है, आप संकट में घिरे हुए हैं, तो इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। आप बाज़ार से एक ताम्रपात्र लाएं और ताम्रपात्र को ले आकर रविवार के दिन अपने घर में रख लें। सोमवार के दिन किसी शिवालय में चले जाएं और उस शिवालय में 1 लोटा जल उसी ताम्रपात्र में लेके जाएं। भोलेनाथ बाबा को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के वहीं पर वो ताम्रपात्र छोड़ के चले आएं। जैसे ताम्रपात्र आप छोड़ के चले आएंगे तो वह लोटा जो कोई भी प्राप्त करेगा उससे वो जल ही चढ़ाएगा। आप मान लीजिए रोज़ जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो उस लोटे को जो ले जाएगा वह पूजा में इस्तेमाल करेगा, जल चढ़ाएगा। उसका पूर्ण जो लाभ होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो आप ताम्रपात्र के लोटे को छोड़ के और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके चले आएं। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे उस लोटे से जल चढ़ेगा, आपके भाग्योदय में
आपके पुण्य में वृद्धि होने लगेगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसको करके देखें। जय श्री महाकाल। श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो यह उपाय आप आजमाएं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले प्रातःकालीन बेला में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दीजिए। सुबह के समय आप उठ जाएं, 4 बजे से 5 के बीच में उठ करके सर्वप्रथम आप जो है अपनी हस्तरेखाओं को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और हस्तरेखा को रगड़ते हुए पूरे चेहरे पे लगाएं। फिर समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्मे, पृथ्वी माता का चरण छू लें। और उसके बाद नवग्रह का मंत्र का जाप कर लें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमो सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा सन राहु केतवा, सर्वे ग्रहा मम सुप्रभातम। ऐसा बोल करके सर्वप्रथम आप नारायण का, भोलेनाथ बाबा का, जो भी देवता आपके समक्ष हों या पूजा घर में हो, उनका दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद एक किसी मंत्र का थोड़ा सा जप कर लें। आप देखेंगे दिन भी अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे जो आपके जीवन में संकट है, परेशानियां हैं, भाग्योदय नहीं हो रहा है, बहुत ही बढ़िया होने लगेगा। आप शुरुआत करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव शंभो। आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, आपको धन संबंधी समस्या है, तो इसके लिए छोटा सा उपाय है, आप करें। प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आप शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी रखें, उसका दर्शन करें और शुद्ध शहद ला लें और उसको जो है थोड़ा सा उसको चख लें। ये 2 उपाय करें आप। जो भी आपकी आर्थिक तंगी है, धन संबंधी समस्या का दिक्कत आ रहा है, आपको समस्याएं आ रही हैं, इसमें निवारण होगा और देखेंगे धीरे धीरे आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे, धन आने लगेगा और धन रुकने भी लगेगा। यह छोटा सा उपाय आप करके देखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपको शनि की 7.5 है, शनि से आप ग्रसित हैं या किसी भी भारी संकट से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, एक छोटा सा उपाय ये करके देखें। ये 7 वस्तुएं ले लें। काला तिल, काली उर्द, लोहे का छल्ला, 1 नारियल, काला वस्त्र, नारियल जलदार होगा, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें 250-250 ग्राम आप ले लें। एक काले वस्त्र में इसकी पोटली बना लें। पोटली बना के गंगा जी के पास चले जाएं, सर से 7 बार एंटी क्लॉक उतार करके बिना पीछे देखे हुए जल में ऐसे पीछे तरफ फेंक दें। मुड़ के नहीं देखना है, आप वापस चले आएँ, हाथ पैर धुलकर घर में आराम से बैठ जाएं। ऐसा आप 3 शनिवार करके देखिए, विशेष लाभ होगा। भारी संकट से छुटकारा मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगी और जो शनि की समस्या है उससे निजात मिलेगा। एक चमत्कारिक उपाय करके देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भूत प्रेत आदि बाधा आपको सता रही है, आपके परिवार में आपके बच्चों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें आपकी हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है, हनुमान जी की मदद की आवश्यकता है। हनुमान जी की आप मदद कीजिए। करना क्या है, किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सिंदूर का लेपन कर लें। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का लेपन लगा करके एक तुलसी की माला पहना दें
वहीं बैठ के संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमरय हनुमत बलबीरा। 108 बार, मंगलवार शनिवार, 3 3 6 और 1 7 शनिवार और मंगलवार मिला के आप कर लीजिए। सारे बंधनों से, सारे संकटों से निजात मिलेगा। एक चमत्कारिक उपाय करके देखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। राधे राधे। आप अगर अक्सर बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई बीमार रहता है, कोई बालक बीमार रहता है, बीमारी एक को होती है फिर दूसरे को हो जाती है, निरंतर धन आपका दवा में खर्च होता है, एक छोटा सा उपाय आप इसको करके देख लें, विशेष लाभ होगा। किसी भी शनिवार के दिन एक लोहे का सिक्का आप ले लें, 1 रुपए का सिक्का जो होता है उसको अपने सिरहाने रख के रात भर सो जाइए और प्रातःकालीन बेला में सो के उठते ही आप चले जाएं किसी, जहां शमशान भूमि हो, जहां जिसकी मृत्यु हो जाती है शमशान भूमि में जलाया जाता है, उसी क्षेत्र में उसको फेंक दीजिए और पीछे पलट के मत देखिए। घर पर आ जाइए, हाथ पैर धो के अपना दैनिक क्रिया में लग जाइए। ऐसा आप 3 शनिवार करके देखें, विशेष लाभ होगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। राधे राधे। घर में अगर आपके कला का वातावरण है, धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, अक्सर धन का अभाव और कला का वातावरण बन रहा है, पति पत्नी में खटपट हो रहा है, तो आपको करना है कि सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार से आप शुरुआत कर सकते हैं, गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करके एक ताम्रपात्र ले जाएं, ताम्रपात्र में गंगा जल को भरें और वहीं से जलधार लेके और कहीं नज़दीकी शिवालय में जाएं, वहाँ जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11, 21, 51 जितनी देर जलधारा आपके हो, जलधारा छोड़ते हुए भोलेनाथ को आप चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप सबके संकटों को टालने वाले हैं, हमारा भी संकट काटें। कहा भी गया है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर कुछ संकट है तो भगवान भोलेनाथ ही टाल सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करिए। आप 7 सोमवार करके देखिए, विशेष लाभ होगा और चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। आजमाइए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। राधे राधे। आजकल लोग शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। शत्रु की बाधा से और परेशानी से अगर ग्रसित हैं और आपको समस्या है तो यह उपाय जरूर करें। किसी भी शुक्रवार के दिन एक ताम्रपात्र में 1 लोटा जल अपने सिरहाने सर के रखें। प्रातःकालीन बेला में आप उसको अपने नज़दीकी कहीं बबूल का पेड़ हो, उसकी जड़ में ले जाके वो जल छोड़ना है और उस शत्रु का स्मरण करना है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे बबूल का वृक्ष होता है कांटेदार, उसके जीवन में वैसे ही संकट आने शुरू हो जाएंगे और वो आपसे शत्रुता निश्चित ही छोड़ देगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। आप ऐसा 7 शनिवार कर दीजिए। 7 शनिवार में शत्रुता छूट जाएगी और आपके जीवन में वो दोबारा पलट के आपको परेशान करना या शत्रुता करना छोड़ देगा। आजमाइए यह नुस्खा। अगर और जानकारी चाहिए तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर नीचे चल रहा है, आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। आप निश्चित ही कोई समाधान लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।